Hello students, welcome to BBVN online classes, and we were discussing about the chapter 4 question answers and problems for our exam. So here question number 4, match the following. क्या करना है हमें? मैच करना है कॉलम 1 को कॉलम 2 से. फर्स्ट इज लैंड ब्रीज ब्लोज ड्यूरिंग. लैंड ब्रीज मतलब ऐसी ब्रीज जो लैंड से कहाँ की तरफ जाती है? सी की तरफ जाती है. तो लैंड ब्रीज कब होती है? ड्यूरिंग द नाइट, रात को, नाइट को. ठीक है. सी ब्रीज ब्लोज ड्यूरिंग डे. सी ब्रीज कब ब्लो होती है? ड्यूरिंग डे. तो सेकंड का आंसर क्या हो जाएगा? सी. फर्स्ट का आंसर क्या हो जाएगा? डी. अब देखिए इन दोनों का मीनिंग मैंने आपको एक्सप्लेन किया था कि लैंड ब्रीज और सी ब्रीज. लैंड ब्रीज तो रात को होती है और सी ब्रीज डेज में मतलब ड्यूरिंग डे होती है, चलती है. क्यों? क्योंकि जो सी वाटर जो है वो लैंड के कंपेयर में धीरे धीरे तो गर्म होता है और धीरे धीरे ही क्या होता है? ठंडा होता है. और उसकी वजह से ये ब्रीज जो है नाइट और डे को चलती है. फिर डार्क कलर्ड क्लोथ्स आर प्रेफर्ड ड्यूरिंग. बताइए ज़रा, डार्क कलर्ड क्लोथ्स कब प्रेफर करते हैं हम लोग? ड्यूरिंग विंटर. वाई? क्योंकि विंटर में हमें क्या चाहिए? हीट एनर्जी चाहिए. और डार्क कलर क्या करते हैं? दीज आर द गुड एब्जॉर्बर. ये अच्छे एब्जॉर्बर होते हैं हीट के. देन लाइट कलर क्लोथ्स आर प्रेफर्ड ड्यूरिंग समर, क्योंकि ये बैड एब्जॉर्बर होते हैं हीट के. नेक्स्ट है फिफ्थ क्वेश्चन, एंड क्वेश्चन इज बिकॉज वाई वियरिंग मोर लेयर ऑफ क्लोथ्स ड्यूरिंग विंटर कीप्स अस वार्मर देन वेयरिंग जस्ट वन थिक पीस ऑफ क्लोथिंग. देखिए इसका आंसर हमने वैसे बात करी थी हमारे ऑनलाइन क्लास में. तो हम लोग विंटर्स में क्या करते हैं, मम्मा हमें अंदर इनर पहनाती है, फिर उसके ऊपर हाफ स्लीव्स की एक स्वेटर पहनाती है, फिर हमें एक और स्वेटर उसके ऊपर पहनाती है. तो देखिए ऐसा क्यों करती है मम्मा? ठीक है, इसके पीछे एक रीज़न है कि जब हम मोर लेयर क्लॉथिंग पहनते हैं, यानी मोर लेयर्स यानी अलग अलग लेयर से बने हुए क्लोथ्स पहनते हैं, तो उनके बीच का जो वैकेंट स्पेस होता है वहाँ पर एयर होती है. क्या होती है? वहाँ पर एयर भरी हुई होती है. और एयर उनके बीच में जब ट्रैप हो जाती है तो वो हमारे बॉडी की हीट एनर्जी को बाहर आने नहीं देती. वो क्या कर लेती है? हमारी बॉडी से जो हीट एनर्जी रिलीज़ होती है, क्योंकि बाहर का टेम्परेचर कम होता है, तो उस हीट एनर्जी को जो लेयर्स हैं उनके बीच में जो एयर भरी हुई है वो वहीं पर ट्रैप कर लेती है. वहीं पर क्या कर लेती है? उनको ट्रैप करके रख लेती है, जिससे हमें ठंड नहीं लगती. ओके. नेक्स्ट, और अगर हम सिंगल स्वेटर पहनेंगे तो वहाँ पर क्या होगा? एयर नहीं होगी अंदर, और एयर नहीं होगी तो क्या होगा? हमें ठंड लगेगी. नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक फिगर दिखाया हुआ, आपको डायग्राम दिखाया हुआ जिसके अंदर एक यूटेंसिल है जिसके हैंडल लगा हुआ है और उसमें वाटर बॉयल हो रहा है. अब आपसे पूछा है कि आपको यहाँ पे मार्क करना है कि कंडक्शन कहाँ हुआ है, कन्वेक्शन कहाँ हुआ है, और रेडिएशंस के थ्रू हीट का ट्रांसफ़र कहाँ हुआ है. तो आपको सभी को पता है कि लिक्विड जो दिखाई दे रहा है, अंदर जो पानी बॉयल हो रहा है, उसमें तो क्या होगा? कन्वेक्शन. और जो ये यूटेंसिल्स दिखाई दे रहा है हमें, ये जो कंटेनर हमें दिखाई दे रहा है वो सॉलिड का बना हुआ है, तो वहाँ पर हीट का ट्रांसफ़र कैसे होगा? कंडक्शन से. लेकिन देखो आपको पता है जब भी खाना पकाते हैं या जब भी कोई चीज़ मतलब आग जली हुई होती है, तो हम उसके पास में बैठकर क्या करते हैं? अपने हाथों को यूँ गर्म करते हैं. तो वो फायर से यानी उस फ्लेम से हीट एनर्जी हमारे हैंड्स तक आती है. वो किस वजह से आती है? बिकॉज ऑफ रेडिएशन. किस वजह से आती है वो? बिकॉज ऑफ रेडिएशन. ठीक है, तो साइड में जो हीट देखिए हम इसका सॉल्यूशन है,
यहाँ पे दिखाया हुआ है सोल्यूशन। तो देखिए कंडक्शन कन्वेक्शन कहाँ दिखाया है लिक्विड में, जो रेड कलर से यानी जो हीट एनर्जी ट्रांसफ़र हो रही है इसे रेड कलर से दिखाया हुआ है वो क्या है, रेडिएशंस हैं। और जो बीकर जो कंटेनर है उसमें क्या होगा, कंडक्शन होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, in place of hot climate it is advised that the outer wall of houses be painted white. Why? आ गया होगा आपको समझ में कि जो हॉट क्लाइमेट होता है, जहाँ का गर्म क्लाइमेट होता है, वहाँ की जो वॉल्स होती है घरों की, उसके बाहर वाइट कलर का पेंट किया जाता है। क्यों किया जाता है वाइट कलर का पेंट? क्योंकि उस हॉट क्लाइमेट में, क्योंकि हीट एनर्जी यानी सनलाइट तेज़ी से गिरती है, तो उस हीट एनर्जी को वो वाइट कलर क्या करता है, रिफ्लेक्ट कर देता है या एब्जॉर्ब नहीं करता है, बहुत कम एब्जॉर्ब करेगा वाइट कलर। क्योंकि लाइट शेड क्या करते हैं, लाइट कलर क्या करते हैं, दीज आर बैड एब्जॉर्बर ऑफ हीट। तो क्या होगा, घर गर्म नहीं होगा, जो उनका घर है वो गर्म नहीं होगा, और अंदर जो घर में रहते हैं उनको गर्मी कम लगेगी। आगे समझ में? तो क्या है इसका आंसर, इन प्लेस ऑफ हॉट क्लाइमेट इट इज एडवाइज्ड that the outer walls of houses be painted white because white color reflects back most of the heat that is incident on it, as white color is a poor absorber of heat. क्या कर देते हैं, मोस्ट ऑफ लाइट को वो रिफ्लेक्ट कर देते हैं। इंसिडेंट मतलब जो उनकी वॉल्स पे गिरती है, इंसिडेंट मतलब आने वाली लाइट को, गिरने वाली लाइट को या हीट को, ठीक है। दिस हेल्प्स इन कीपिंग द हाउस कूल, और इससे क्या होता है, उनका जो हाउस है वो कूल होता है। ओके, नेक्स्ट इज 1 liter of water at 30 degree Celsius is mixed with 1 liter of water at 50 degree Celsius. The temperature of the mixture will be, देखिए इसमें क्या बोला है, हमें 1 लीटर पानी लिया है जिसका टेम्परेचर 30 डिग्री सेल्सियस है, दूसरा पानी लिया है जिसका टेम्परेचर 50 डिग्री सेल्सियस है। अब जब हम इन दोनों वाटर को मिक्स करते हैं, तो मिक्सचर जब बनाते हैं, तो आप बताइए उसका टेम्परेचर कितना होगा। देखिए जिसका टेम्परेचर 30 डिग्री सेल्सियस है, जैसे ही वो 50 डिग्री सेल्सियस के कांटेक्ट में आएगा तो उन वाटर मॉलिक्यूल्स का टेम्परेचर तो इंक्रीज़ हो जाता है, ठीक है। लेकिन जो 50 डिग्री सेल्सियस के वाटर मॉलिक्यूल्स हैं उनका टेम्परेचर ठंडे पानी के कांटेक्ट में आएगा तो वो उनका टेम्परेचर 50 डिग्री से क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो हमें जो मिक्सचर मिलेगा उसका टेम्परेचर किसके बीच में मिलेगा, 30 डिग्री सेल्सियस टू 50 डिग्री सेल्सियस के बीच का टेम्परेचर हमें मिलेगा। ओके, नेक्स्ट, एन आयरन बॉल एट 40 डिग्री सेल्सियस इज ड्रॉप्ड इन ए मग कंटेनिंग वाटर एट 40 डिग्री सेल्सियस, द हीट विल, देखिए एक आयरन बॉल है जिसका टेम्परेचर 40 डिग्री सेल्सियस है और उसको ड्रॉप किया गया है, उसको रखा गया है इन ए मग, एक मग में जिसका पानी कितना है 40 डिग्री सेल्सियस है, उस मग में पानी का टेम्परेचर भी कितना है 40 डिग्री सेल्सियस है। तो क्या होगा, दोनों का टेम्परेचर सेम है तो हीट का ट्रांसफ़र नहीं होगा। हीट का ट्रांसफ़र कब होता है, जब दो थिंग्स अलग अलग टेम्परेचर की हों और उनको कांटेक्ट में रखा जाता है, तो हायर टेम्परेचर से लोअर टेम्परेचर की तरफ हीट का ट्रांसफ़र होता है। कहाँ से कहाँ होता है, हायर टेम्परेचर से लोअर टेम्परेचर की तरफ। लेकिन यहाँ तो टेम्परेचर क्या है, दोनों का सेम है, तो क्या नहीं होगा, किसी तरीके का फ्लो नहीं होगा। तो आंसर क्या हो जाएगा, नॉट फ्लो फ्रॉम आयरन बॉल टू वाटर एंड फ्रॉम वाटर टू आयरन बॉल। ओके, तो ये हमारे कुछ आंसर्स हैं। नेक्स्ट हम बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन आंसर्स की। थैंक यू।